मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है। तो ऐसी ही कंपनियां होती है जो आगे चल के मल्टीबैगर रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी रखती है। दोस्तों, कंपनी का नाम है प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। सबसे पहले कंपनी की ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं। द कंपनीज प्रमोटर श्री वेद प्रकाश अग्रवाल हैज़ बीन in the business of manufacturing PVC pipes and fittings since 1981। ये कंपनी का जो प्रमोटर है वो बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी एक्सपीरियंस प्रमोटर है। और कंपनी का मेन बिजनेस देखा जाए तो इट मैन्युफैक्चर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट सच एज एग्री पाइप्स, कॉलम पाइप्स, प्लम्बिंग पाइप्स, कैसिंग पाइप्स, एसवीआर पाइप्स एंड अदर टाइप ऑफ पाइप। यानी कि ये प्लम्बिंग बिजनेस और पाइप के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसमें कंपनी अपना बिजनेस करती है। इसके अलावा ये पैकेजिंग, जो कि पॉलीथीन का पैकेजिंग आता है, उसमें भी कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस है। प्रकाश पाइप्स हैज़ फॉरवर्ड इनटू अ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग टू प्रोवाइड अ कंप्लीट पैकेजिंग सॉल्यूशन टू इट्स कस्टमर। ए फ्लेक्सिबल पैकेजिंग यूनिट हैज़ बीन कमीशनड एट काशीपुर। यानी कि ये कंपनी जो है पैकेजिंग करती है, जैसे कि सभी अलग अलग चीज़ों की पैकेजिंग होती है, जैसे कि स्नैक्स की होती है, सॉप्स की होती है, शैम्पूस की होती है। उसकी जो पॉलीथीन की पैकेजिंग होती है वो ये कंपनी द्वारा की जाती है। और उसके लिए कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा हुआ है जो काशीपुर उत्तराखंड में है। दोस्तों, ये हो गई कुछ कंपनी के बारे में जानकारी। अब हम कंपनी के बारे में फर्स्ट 10 आई पैरामीटर जो मेरे होते हैं, जब भी मैं किसी स्टॉक को देखता हूँ तो ये 10 पैरामीटर के ऊपर मैं सबसे पहले स्टॉक को शॉर्ट टाइम में कैसे एनालाइज किया जाता है वो देख लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 435 करोड़ की ही कंपनी है, यानी कि एक स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप कंपनियाँ होती है उसमें ग्रो होने के काफ़ी अच्छे पोटेंशियल होते हैं। कंपनी की फेस वैल्यू 10 है, यानी कि कभी अभी तक कंपनी ने कोई भी स्प्लिट या बोनस नहीं दिया लगता है। कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर देखना काफ़ी ज़रूरी है, वो 98.38 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी की करंट प्राइस और बुक वैल्यू को देख के ही हम उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू निकालते हैं, यानी कि करंट प्राइस जो है वो बुक वैल्यू के हिसाब से कितनी है, तो वो 1.86 के आसपास है, यानी कि ये स्टॉक महंगा नहीं है। कंपनी का 52 वीक हाई देखे तो 210 रुपये का है और 52 वीक लो 125 रुपये का है। कंपनी का अगर हम पी रेशियो देखें तो वो बिलो 10 दिखाता है, यानी कि 9.31 है। वो दिखाता है कि कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं। जबकि सेक्टर पी 36.70 का दिखा रहा है। अब इसकी पीयर कंपनी की बात करें तो वो उसमें एस्ट्रल पाइप आ जाती है, प्रिंस पाइप आ जाती है, फिनोलेक्स जैसी कंपनियां आ जाती है। वो सारी कंपनियों के कंपैरिजन में इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो काफ़ी सस्ता दिखाता है। इसके अलावा कंपनी जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय होता है उसके हिसाब से हम कंपनी की देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। तो 19 का रिटर्न ऑन इक्विटी बेहद ही शानदार गिना जाता है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी 15 के ऊपर का हो तो उससे भी बहुत ही अच्छा गिना जाता है। इस कंपनी का 34 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। जबकि कंपनी डिविडेंड भी देती है और 0.66% का डिविडेंड यील्ड है। और डेब्ट टू इक्विटी देखें तो कंपनी का 0.02 है। ऐसी जनरली स्मॉल कैप कंपनी होती है, इसमें काफ़ी डेब्ट होता है, लेकिन ये कंपनी ने रिसेंट टाइम में अपना डेब्ट भी रिड्यूस किया है और केवल 0.02 है। जबकि इसकी बैलेंस शीट में हम देखें तो ये कंपनी का कैश भी अच्छा, इसकी मार्केट कैप के हिसाब से काफ़ी अच्छा गिना जाता है। तो कंपनी ऑलमोस्ट अच्छी पोजीशन में है। जबकि कंपनी में पहले क्या था, थोड़ा प्रॉब्लम था कि कंपनी के प्रमोटर्स ने काफ़ी सारे शेयर प्लेज कर रखे थे, जो कि हम मार्च 2021 का क्वार्टर देखें तो उसमें 19.1% का शेयर प्लेज था। जबकि अभी कंपनी का कोई भी प्रमोटर्स का शेयर कोई भी प्लेज नहीं है। प्लेज का मतलब होता है कि कंपनी के जो भी प्रमोटर्स है उसने अपने शेयर गिरवी रखे हुए थे, जो कि रिसेंट क्वार्टर में बिल्कुल जीरो है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल दिखाते हैं और कंपनी में एक बहुत ही बड़ा उछाल आने की संभावना हमें दिखाते हैं। कंपनी का अगर हम रेवेन्यू और कंपनी का जो भी इसका देखते हैं तो भी हमें कंपनी अच्छी लगती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं तो कंपनी में मार्च 2021 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 40.4% थी, जो बढ़कर मार्च 2022 में 44.09% हो गई है, यानी कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है। जबकि एफ की होल्डिंग
14% से बढ़कर 0.23% और DIS की होल्डिंग स्टेबल है। कंपनी की जब हम ये होल्डिंग देखते हैं तो उसमें डोली खन्ना जैसे बहुत रिनाउंड इन्वेस्टर के नाम भी हमें देखने को मिल जाते हैं। जबकि पब्लिक की होल्डिंग होती है वो 59.43% मार्च 2021 में थी, जो कि घटकर 55.66% मार्च 2022 में रह गई। तो जब भी पब्लिक के पास से शेयर कम होता है तो ये बहुत ही अच्छी निशानी होती है और शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी कि प्रमोटर्स और FIIs इसमें खरीदी कर रहे हैं। DIS ऐसी छोटी कंपनी में म्यूचुअल फंड का जो रिस्ट्रिक्शन होता है उस वजह से उनकी इतनी अच्छी होल्डिंग नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही कंपनी ग्रो करेगी उसका मार्केट कैप बढ़ेगा, उसमें FIIs और DIS की एंट्री होने लगेगी। इसके अलावा फाइनेंशियल पैटर्न देख ले दोस्तों, तो 2019, 20, 21 और 22 का सेल्स देखें तो हर एवरी ईयर ये सेल्स बढ़ता ही दिख रहा है। जो 2019 में 345 करोड़ के आसपास था वो बढ़कर 2022 में 619 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। जबकि नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि 28 करोड़ से 46 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ये कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रही है और इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अब कंपनी का हम स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं तो कंपनी में स्ट्रेंथ क्या है। प्रमोटर्स इंक्रीज शेयर होल्डिंग ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर प्रमोटर्स अपने खुद के शेयर खरीद रहे हैं। तो कोई भी कंपनी के बारे में हमें जानना हो तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स ही अपनी कंपनी के बारे में जानते हैं, जबकि प्रमोटर्स खुद खरीद रहा है, मतलब कंपनी में कुछ तो दम है। राइजिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बैलेंस शीट में क्लियर दिखा रहा है कि कैश फ्लो के जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो रही है वहाँ से जनरेट हो रहा है। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय काफ़ी अच्छा है और P10 से नीचे है, जो कि अंडर वैल्यू स्टॉक दिखाता है। कंपनी का प्रॉफिट का मार्जिन भी बढ़ रहा है। इसके अलावा डेब्ट काफ़ी नेग्लिजिबल है। कंपनी के प्रमोटर्स ने प्लेज 0 कर रखा है और वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग हो रहा था। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम में भी कंपनी है। तो ये सारे कंपनी के स्ट्रेंथ हो जाते हैं। वीकनेस की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी डिक्लाइनिंग स्टेज में है और लॉन्ग टर्म कुछ प्रोजेक्ट कंपनी ने फाइल किए हैं। ये दो वीकनेस हो जाती है। इसके अलावा कंपनी की अपॉर्चुनिटी देखें तो P10 से नीचे है, वह एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा ROE ROC काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी का P लो है। इसके अलावा कंपनी हाई प्रॉफिट दिखा रही है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मोमेंटम भी कंपनी दिखा रही है। अगर हम 15 मई 2020 को कंपनी की शेयर प्राइस की बात करें तो ये करीब 40 रुपये के आसपास था, जो रिसेंटली 181 रुपीज़ के आसपास दिखा रहा है। दोस्तों, ये कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन मेरा डिस्क्लोज़र है कि इस कंपनी में मेरा खुद का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और मैं सेबी रजिस्टर गाइड भी नहीं हूँ। इसके अलावा आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए। ये वीडियो केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया गया था कि हम किसी भी कंपनी को कैसे एनालाइज कर सकें। हमें मार्केट में शेयर खरीदने हैं तो कंपनी के कौन कौन से पैरामीटर देखने चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।